हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए। और बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर जल्दी कीजिए, है ना, क्वेश्चन बैंक का सल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। तो आज जो है प्यारे बच्चों, चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का, ये आप देख सकते हैं यूनिट 1 है। और इसमें अध्याय 1 का प्यारे बच्चों, यहाँ पे अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ से जितने वस्तुनिष्ठ है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कंप्लीट यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो आप लोग एक काम करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स से क्या क्वेश्चन बैंक के सल्यूशन के जो आंसर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसमें आपका 90% ये पूरे क्वेश्चन हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन जो है नहीं रह पाते, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा सल्यूशन दे रहा हूँ। यदि आपको नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपये चार्ज है। शिव कोचिंग क्लासेस की तरफ से मात्र 100 रुपये में आपको नोट्स दिया जाता है। तो यदि आपको लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। ये है मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपये में आपको एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स दिया जाता है। तो शुरू करें आज का इम्पोर्टेंट जो वीडियो है। आप लोग इसे अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को मिलान कीजिएगा और उत्तर भी यहाँ पर पूरे कंप्लीट दिए जाएंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर भी लिखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव में है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर बल कितना होता है। तो बल बराबर फार्मूला होता है QE, मतलब ऑप्शन नंबर सी। किसी बिंदु पर आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1/r²। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक खोखले गोले के अंदर विद्युत द्विध्रुव P रखा जाए। खोखले गोले के अंदर तो आपको बता दूं कोई आवेश नहीं होता, इसलिए वहां पर जो भी फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। कुछ लोग बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 × 10⁻18 है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6.25 × 10⁻18। अगला क्वेश्चन है, मुक्त आकाश में परावैद्युतांक का विमीय सूत्र क्या होगा। परावैद्युतांक का विमीय सूत्र आपको बताना है। 5वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा m⁻−1 l⁻−3 l⁴, t⁴ और a⁴ अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर, मतलब अच्छी स्थिति पर तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होता है प्यारे बच्चों। तो 1/r³, यानी r³ के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में 180 डिग्री कोण घुमाने में तो PE होता है। कितना होता है कार्य? PE होगा। अधिकतम कार्य होता है, ये स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक कराया था मैंने, वहां पर 180 डिग्री का कंडीशन लगाया था। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है, केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर बिंदु आवेश Q रखा है, तो घन के संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Q/ε0, Q/ε0। आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की मात्रक, तो आपको बता दूं E बराबर होता है Q/ एकांक आवेश पर लगने वाला बल F/Q। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है कि एकल ऋण आवेश के लिए वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र रेखाएं कहाँ से प्रारंभ होती है। तो अनंत से। जैसे आपका ये प्यारे बच्चों ऋण आवेश है, तो यहाँ पर ये प्रवेश करेंगी रेखाएं तो अनंत से आएंगी। कहाँ से आएंगी? अनंत से आएंगी। ठीक है, अनंत से आएंगी। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। दो विद्युत द्विध्रुव के बीच दूरी को 2 गुना करने पर प्रतिकर्षण बल कितना हो जाता है? तो हो जाता है 16 गुना। कितना हो जाता है? 16 गुना। लिख ले, नोट डाउन कर ले। आगे चलते हैं। एक वाक्य में उत्तर, किस प्रकार के आवेश समूह से एक समान विद्युत क्षेत्र
उत्पन्न होता है? तो पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश समूह, यानी पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश होगा तब उसमें एक समान विद्युत क्षेत्र बनेगा, एक समान प्लस क्यू आवेश के कारण, पृथक्कृत स्वतंत्र धन आवेश के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो जब प्यारे बच्चों रैखिक आवेश आप पढ़े होंगे, एक आपके पास चालक तार है, उसके चारों ओर r दूरी पर हम एक कल्पना करते हैं, r त्रिज्या का एक बेलनाकार भाग कल्पना करते हैं, तब उस पर जो तीव्रता है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये एक रैखिक आवेश पर डिपेंड करता है, किस पर? रैखिक आवेश समूह पर। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो भैया बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण। फिर अगला, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र की दूरी घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये वैद्युत द्विध्रुव। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहले यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आपका मैं क्रम से पूरा उत्तर करा दूंगा। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश की योज्यता का नियम किसे कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक विमीय सूत्र, ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो क्रम से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद मैं केवल आंसर आपको दिखाऊंगा, आप लोग आंसर नोट डाउन कर लेना। देखो, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति विद्युत क्षेत्र, मतलब भैया अच्छी स्थिति का भी व्यंजक बोला है और निरक्षी स्थिति का भी व्यंजक बोला है। इसलिए तो मैं कहता हूं आपको ज्यादा चार्ज नहीं लगता, मात्र 100 रुपए में प्यारे बच्चों आपको नोट्स मिलेगा और आप विधिवत रूप से आप अपने नोट्स में आराम से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं पड़ेगा, है ना। और आपको पता है प्यारे बच्चों, आपको एनुअल एग्जाम में ऑल चैप्टर की तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, तो वो प्रॉपर नोट्स है खुद का बनाया हुआ है, इसलिए आप लोगों को डाउट भी नहीं होगा। गास संबंधी कूलाम का नियम और खोखले गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आंसर। तो ये रहा स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पर आंसर दिखा रहा हूँ। आवेश संरक्षण का नियम, किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। जब कांच के क्षण को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के क्षण धनावेश तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब आवेश न तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, ये आवेश संरक्षण का नियम। 2 अंक का पूछा जाएगा तो आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। फिर आवेश की योज्यता, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है कि वैद्युत आवेश योज्य होते हैं। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए यदि पदार्थ में भिन्न भिन्न आवेश हो तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। योज्यता मतलब योग, एक आपके पास पदार्थ है उसमें जितना भी भिन्न भिन्न बिंदु पर आवेश होगा उसको यदि हम योग कर दें तो कुल आवेश निकल कर आ जाता है, यही आवेशों का योज्यता है। ठीक है, चलें, 2 क्वेश्चन हो गए ना। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में लिखना, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के समुदाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश कारण तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, तो ये इतना लिखना है आपको। समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे आप विधिवत रूप से। सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से फिर लिखते रहेंगे। 3 क्वेश्चन हो गए ना, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके तैयार हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि 3 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए होंगे। एक क्वेश्चन इस प्रकार से स्टूडेंट की कूलाम का नियम किसे कहते हैं? कूलाम का नियम आपको समझाना है, तो ये आपका कूलाम का नियम है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्वेश्चन आपका है कूलाम का नियम। सीधा कूलाम का नियम पूछा है, कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, कूलाम का नियम केवल लिखने के लिए बोला गया है। तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो कूलाम का नियम, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखना है। फार्मूला लिख सकते हैं भैया, लिखना है तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 फिर F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया। क्वेश्चन बैंक आप तैयार कर लें, आपके 80% डेफिनेट आने ही आने हैं, 80% आपके आ जाएंगे, चांसेस है।
ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप लोग तैयार कर लें। तो कूलाम का नियम हो गया। एक अंकित क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ है ना आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लग रहा है भैया? तो 2 बल है यहाँ पर, तो आप बिल्कुल 2 बल पहले लिखेंगे Q1 और Q2 है ना। फिर आपका R का मान देके रखा है, फिर आपको सिंपल तरीके से F का फार्मूला लगा देना है। F बराबर है ना 1 अपान है, ये क्या प्यारे बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पर जो आपका 1 अपान ये है 1 है, ठीक है ना, ये 1 है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ और Q1 का मान रखना है, Q2 का मान रखना है, नीचे R का मान रखना है। कैलकुलेट करना है तो आंसर आएगा 6 × 10⁻⁷ न्यूटन। कितना आएगा? 6 × 10⁻⁷ न्यूटन। सभी प्रश्नों के आंसर आपको बखूबी से दिए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग विधिवत तैयार कर लें, सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लें। आप ये मत कहना भैया कि ये क्वेश्चन छूट गया सर, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि सभी प्रश्न आपको कंप्लीट करा दूं। इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, बिल्कुल कंप्लीट, छोटा सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये आपका अति लघु 2 अंक का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? तो ये आपका पूरा आंसर है, नोट डाउन कर लें कि प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर +- n होता है, जहां पर n बराबर 1 2 3 4 5 6 हो सकता है और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण हो गया। लिख लो, नोट डाउन कर लो, आवेश का क्वांटमीकरण। अध्यारोपण का सिद्धांत लिखा दिया मैंने, कूलाम का नियम हो गया, आवेश संरक्षण का नियम हो गया, योज्यता का नियम हो गया, आवेश क्वांटमीकरण का नियम हो गया। अब हमारा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहाँ पर समाप्त होती है? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। 3 आपको तैयार करना है, 2 अंक का है तो 3 आप तैयार कर लो, ठीक है, 3 आप तैयार कर लो। 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की तरह काम करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। तो आप कम से कम 3 से 4 तैयार कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा का ये हुआ और 3 से 4 तैयार करना है, बहुत सरल है, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आप सिंपल तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, सिंपल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इससे एक क्वेश्चन और बना प्यारे बच्चों यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यहाँ पर लिखा है ना 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? तो यहाँ पर लिखना, यदि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं, जैसे मान लीजिए काट देती तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं हो जाती, जो कि असंभव है, जो कि संभव नहीं हो सकता। केवल एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः जो क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, लिखना है आपको, यदि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 2 दिशाओं में होगी, जो कि संभव नहीं है। ओके, तो आप लोग लिख लेंगे ना, फिर से बोल रहा हूं मैं, यदि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती, जिसका अर्थ यह होता कि प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। कितनी दिशाएं? 2 दिशाएं, क्योंकि 2 स्पर्श रेखा तो 2 दिशा, जो कि संभव नहीं है, एक ही दिशा होगी। एक आपका यदि विद्युत क्षेत्र रेखा है तो उसका एक ही दिशा होगा, इसलिए ये संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 60 क्वेश्चन ही था वैद्युत फ्लक्स से संबंधित। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका फार्मूला लिखना है। 2 अंक का क्वेश्चन है, लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाले कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। फाई E = E × ds, इसको तोड़ेंगे तो E ds cos थीटा हो जाएगा, इसको तोड़ सकते हैं E × ds cos थीटा, क्योंकि आपको एक फार्मूला पता होगा प्यारे बच्चों, A.B बराबर कितना होता है, AB cos थीटा, A.B बराबर AB cos थीटा। तो आपको केवल फार्मूला लिखना है, परिभाषा लिखना है वैद्युत फ्लक्स का और फार्मूला, 2 अंक का इतना ही लिखना है,
इतना लिखना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। विद्युत फ्लक्स पूछा है और परिभाषा, तो स्क्रीनशॉट ले लें, या कि आपको यदि लास्ट का फार्मूला लिखना है तो इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं। भाई तो पूरा कंडीशन बता कर रखा है पीडीएफ में प्यारे बच्चों, सॉरी पीडीएफ में, तो आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, पूरा विधिवत लिख सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है प्यारे बच्चों? एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक यदि बोलूं तो मात्रक, आप जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देना है, तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है मेन। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र में, एकांक आवेश रखा हुआ एकांक आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। ठीक है, तो बन जाएगा ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न हो गए कंप्लीट, और आप लोग छोटे क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अब बड़े क्वेश्चन की बारी है। अच्छी स्थिति का व्यंजक और निरक्षी स्थिति दोनों का व्यंजक करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छी निरक्षी के पहले गॉस का प्रमेय आप देख लीजिए। गॉस का प्रमेय बोला है, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है पूरे के पूरे। मैं बिल्कुल अब कुछ नहीं समझाने वाला हूँ यहाँ पर भैया, इतना लंबा व्यंजक है, खुद इसको 15 मिनट लग जाएंगे। तो ये आपका स्टार्टिंग में 5-5 सेकंड देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। गॉस का प्रमेय यहाँ से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, गॉस का प्रमेय, इसके बाद गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या आपको करना है गॉस के प्रमेय का। ओके, आगे बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पुश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। यहां से ये लो, पहला क्वेश्चन है गॉस का प्रमेय। ठीक है, फिर गॉस के नियम से कूलाम के नियम भी व्युत्पत्ति करेंगे। फिर आगे बढ़ाएं। चलिए ये रहा आपका गॉस का प्रमेय, सिद्ध हो गया। गॉस का प्रमेय प्रूव कंप्लीट इति सिद्धम। ओके, चलें अगले क्वेश्चन पर। गॉस के नियम से कूलाम का नियम का निगमन, ये पूरा लिखा हुआ है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, पूरा नोट्स ही मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको। यदि आप नोट्स ले लेते हैं तो भैया नोट्स में आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा देता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ये भैया सेकेंड पार्ट हो गया। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट यहां से स्टार्ट होगा, और ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, कंप्लीट हो गया क्या? गॉस के नियम से कूलाम का नियम। गॉस के नियम से कूलाम का नियम हो चुका। एक और आया प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में, आवेशित गोलीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं आपको समय दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन का हल होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपके बुक में भी पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, लेकिन आपको मैं विधिवत दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा ये पीडीएफ फॉर्म में हमारा नोट्स है, जिसको भी लेना है तो नोट्स ले सकता है और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट यहाँ पर करा दिए जा रहे हैं, ताकि आप लोग दिक्कत ना फेस कर सको। ठीक है, कंप्लीट। अगला ये भी क्वेश्चन आया भैया, एक समान आवेशित गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु अंदर हो, बिंदु बाहर हो, बिंदु गोली खोल पर हो, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन यहां पर आप देख सकते हैं, जब बिंदु P खोल के बाहर हो। स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, ये जो आपका बिंदु कहां पर है प्यारे बच्चों? बिंदु जब, ये जो बिंदु कहां है? गोली खोल के बाहर है। ठीक, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो, ये लो दूसरा। ठीक है, आगे चलें अगले स्टेप में। अगला स्टेप, जब बिंदु पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दोगे, सिंपल इतना है। और जब अंदर हो तो अंदर भैया
आवेश क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए तीव्रता भी शून्य होगी। तो ये हमारा हो गया किसके कारण, गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका क्वांटमीकरण तो आपने लिख ही लिया है, ठीक है, ये आपका था, ये पहला स्टेप, फिर आपका सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड और ये फोर्थ। स्क्रीनशॉट लो। तो अब यहां से स्क्रीनशॉट लेना है आपको। अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक, अच्छी स्थिति क्या है भैया, एक आपके पास द्विध्रुव है और उस अक्ष को बढ़ा दें और उस पर कोई बिंदु है, तब उस पर कितनी तीव्रता होगी, वो अच्छी स्थिति कहलाता है। तो अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है आपको। पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो पुश करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ाएं। लो भाई साहब यहां से कर देते हैं। अच्छी स्थिति के लिए चल रहा है, इसके बाद निरक्षी स्थिति भी इसी के माध्यम से हो जाएगा कंप्लीट। 5 सेकंड देता हूं, 5 सेकंड में स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो। 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। ओके, आगे देखो ई का मान कितना आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो सिंपल तरीके से। फिर आगे इतना, ये राइट आंसर है, ठीक है, क्या है राइट आंसर। इसके बाद चलें निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति यहां से स्टार्ट होता है, डायग्राम बनाओ। निरक्षी स्थिति किसे कहेंगे, ये आपका द्विध्रुव है, इसके लंबवत जब कोई बिंदु स्थित होता है तब उसे निरक्षी स्थिति कहते हैं। क्या बोलते हैं, निरक्षी स्थिति। फिर गणितीय व्याख्या यहां से स्टार्ट होता है, गणितीय व्याख्या। ओके, गणितीय व्याख्या स्टार्ट। चलो नाउ नेक्स्ट, ये रहा। ओके, चले आगे। चलो भाई साहब ये लो, कॉस थीटा का मान कितना होता है। फिर अगला स्टेप ये, और आपका सदिश रूप में ये निरक्षी स्थिति हो गया। सभी प्रश्न के उत्तर हो गए ना आपके, ठीक है, इसके बाद नहीं है। चलो, तो उम्मीद करता हूं आज आपने चैप्टर 1 कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर है ना कर लिए होंगे। और आप लोग ऐसे ही, आपका जो भी कमेंट रहेगा, जो आपका मतलब रिस्पांस रहेगा प्यारे बच्चों, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द आपको अगला चैप्टर कंप्लीट करा दूं। और आप लोग विधिवत तैयारी करते रहें, है ना। आप लोगों का जो भी डिमांड रहता है मैं कोशिश यही करता हूं कि पूरा हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करना। यदि अच्छे कुछ है ना आपके शेयर से व्यू आते हैं, अच्छे लाइक्स मिलते हैं, तो हम आगे भी जल्द वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।